राय के बारे में बता रहे थे तो प्रभु जी ने तो बता दिया कि अभी ट्रेलर ही है हुआ, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। तो आशा करते हैं कि हम और एक बार सुनेंगे, पूरा पिक्चर देखेंगे कैसा है रामानंद राय की स्टोरी। तो हालांकि अभी जैसे प्रभु जी बता रहे थे, जो वैष्णव है वो हमेशा दैन्य रहने की कोशिश करते हैं, तृणादपि सुनिचन। तो इसी हिसाब से हम क्या कि हर बार जो प्रभु जी की आज्ञा से हम कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं, एटलीस्ट हम कुछ बोल पाए। क्योंकि हालांकि हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, खासकर मेरे पास की बताऊं तो कोई योग्यता नहीं है। जैसे प्रभु जी बोले कि एक डेवोटी है तो क्या क्या लक्षण हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्योंकि हम अगर वही चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम क्या दूसरों को क्या एग्जाम्पल देंगे। तो इसी चक्कर में हम अभी जो प्रभु जी मुझे जो लेक्चर के लिए बोले हैं, सबसे बोलते हैं जो भगवत गीता है तो उसका सबसे पहला श्लोक ही हम कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए 1.1। तो इससे पहले मैं थोड़ा दोहराना चाहूँगा, जो गीता है बेसिकली अगर एक गार्लैंड की तौर पे देखेंगे, अगर मतलब जो फूल का माला बनाते हैं, तो अगर हम एक फूल माला देखेंगे तो हर फूल जो है एक वो क्या है, एक अगर उपनिषद को वो वर्णन करता है तो जो बीच में रहता है, ये जो सेंटर में माता जी वगैरह सबसे बड़ा बनाते हैं, तो ये क्या होता है, गीता उपनिषद होता है। हरे कृष्ण। तो क्योंकि जो उपनिषद का मतलब क्या है, जो जितने जो शास्त्र है, हर शास्त्र का जो सार है एक एक उपनिषद में बता, जैसे कथक उपनिषद होगा या मुंडक उपनिषद हो गया, तो डिफरेंट उपनिषद। तो उसी हिसाब से जो हमारा गीता है वो गीता उपनिषद इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो महाभारत का जो है, जो इवन भगवान भी बोलते हैं कि अगर हम गीता ही एक, अगर कोई भी भक्त अगर गीता को अच्छे से समझ लिया तो कोई शास्त्र को पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यही भगवान ने वो जो पूरे गीता में जो 18 चैप्टर है और 700 श्लोका है, उसको 700 श्लोका के माध्यम में अब अर्जुन जी को बताना चाहते हैं। और गीता क्या है, हमारा एक मैनुअल है। इसलिए सुना होगा, एक छोटा बच्चा होता है भगवत दास करके, आजकल बहुत यूट्यूब में चर्चा में है। तो वो क्या है, हमारा ये गीता हमारा क्या है, भगवत गीता हमारा मैनुअल है। लाइफ को कैसे जीना है वो हमें सिखाता है। हालांकि चाहे वो मेटेरियल भी हो पर्सन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल पर्सन हो। आजकल इसलिए देखा होगा बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर है, इवन विवेक बिंद्रा हो गया, आई थिंक 2-3 है और भी कोई, जो हमेशा क्या कर अभी गीता को कोट करने लगे हैं। कोट करते हैं गीता को, बट प्रवचन देते हैं किसके बारे में, मेटेरियल डिजायर के बारे में, हाउ टू इम्प्रूव योर बिजनेस, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है उसके बारे में बताते हैं। तो कहने का मतलब है कि गीता कितना इम्पोर्टेंट है वो सीखना चाहिए। अगर हम फिर इसी हिसाब से अगर देखेंगे इस भगवत गीता का 1.1 को हम आज चर्चा करेंगे, तो पद्म पुराण में बताते हैं कि जो गीता का 1 से लेके 5 चैप्टर है वो क्या करता है, वो भगवान का 5 सर को दर्शाता है। मतलब जो यूनिवर्सल फॉर्म है, जो विश्व रूप है, उसका 5 सर को दर्शाता है। और जो 6 से लेके 15 चैप्टर है तो वो क्या करता है, 10 हाथ को दर्शाता है। और जो 16 चैप्टर है वो बेली को, ये क्या बोलते हैं, उदर के पास जो एरिया है। और जो 17 और 18 2 चैप्टर है वो हमारा लोटस फीट को भगवान का दर्शाता है। तो अगर हालांकि अगर गीता देखेंगे तो वहाँ जो फर्स्ट चैप्टर है सबसे कम वर्णित करते हैं हर जगह, क्योंकि यहाँ पे भगवान बोले ही नहीं है। पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, भगवान एक भी लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं 2nd चैप्टर से शुरू करते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर अगर कोई भी कोट करते हैं देखे होंगे तो सभी 2nd चैप्टर से ही बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर से बहुत कम बोला जाता है। बट फिर यहाँ पे सबसे पहला श्लोक कौन बोलता है, धृतराष्ट्र बोलता है, जो कि सबसे कार्पण्य है, जो कि इतना आसक्त है अपना किंगडम के बारे में, क्योंकि वो चाहता है कि मैं ही राजा बनूं, हमेशा मेरा ही बेटा बने। तो ऐसे सोचता है वो। तो वो सिंपल चीज़ें वो क्या क्या सिखाता है। तो ये भी 1.1 में हम कुछ लेसन सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई श्लोका हम पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, हमें उससे कुछ टेकआउट मैसेज लेना चाहिए। इवन कोई भी अगर वक्ता बोलता है, हमें से कुछ सीखना चाहिए। अभी जैसे प्रभु जी बता रहे थे, मुझे एक अच्छा लगा कि हम अगर जपा करते हैं, अगर उस टाइम पे तिलक नहीं है, मीन्स वो कोई बेनिफिट नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, जो कि मुझे भी पता नहीं था। तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी कोई वक्ता बोलता है तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए।
क्योंकि हम बट क्या करते हैं, बहुत कैजुअली लेते हैं, कभी कभी बातें करते हैं, तो हो सकता है उस बातें करते टाइम में हमारा वो स्लिप कर जाए, वो लाइन अगर स्लिप कर जाए तो जो हमारा टेकआउट मैसेज था वो हम नहीं ले पाएंगे उसको। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक हमें सुनना चाहिए। तो यहीं पे जो चैप्टर 1 है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अभी क्या बोलते हैं उसमें यहाँ पे, और सबसे जो धर्म क्षेत्र मतलब क्या है, जहाँ पे होली प्लेस है। और कुरुक्षेत्र बदले, कुरुक्षेत्र क्या है यहाँ पे, वो धर्म क्षेत्र को दर्शाता है। इसलिए और धृतराष्ट्र का क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मामा का पांडव किम अकुर्वत संजय, मतलब मेरे जो बेटे हैं और पांडव के बेटे हैं, हालांकि वो दोनों मतलब उसका ही भाई है तो उनका भी बेटा हुआ, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता है कि मेरा बेटा और पांडव के बेटा और क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर और फनी लैंग्वेज में देखेंगे तो एक युद्ध में क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, सिंपल। तो पूछने की ज़रूरत क्या है। अभी मान लो सिंपल चीज़ है, प्रसादम अभी हो रहा है, यहाँ सभी का प्लेट लगा हुआ है प्रसादम के लिए और सभी बैठे हैं, कोई आके बोलता है अरे आप लोग क्या कर रहे हो, लॉजिक है, हम खाने के लिए बैठे हैं, प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो कुछ ही पूछ रहे हैं, बट यहाँ पे क्यों पूछ रहा है धृतराष्ट्र, तो वो हमें अभी जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आज इस भगवत गीता की थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी करने के लिए। तो 1.1 से हम कुछ 4 लेसन समझेंगे, तो कि क्यों पूछता है। हाँ, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि धृतराष्ट्र क्यों क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाएंगे महाभारत में, तो जो जब क्या बोलते हैं पांडु लोग चले जाएंगे, मतलब वनवास के लिए चले जाएंगे, 12 साल के वनवास के लिए चले जाएंगे, तो वहाँ पे दुर्योधन बहुत खुश होता है क्योंकि वो ही राजा है और वो सोचता है क्या कि मैं ही हमेशा राजा रब बन के रहूँगा। तो उसमें क्या होता है, फिर जैसे 12 साल ख़त्म होने वाला होता है और 1 साल के अज्ञातवास रहेंगे वो लोग, क्योंकि उस अज्ञातवास के अंदर अगर उसने ढूंढ लिया तो अगेन 12 ईयर्स तो ये कंटिन्यू चलेगा। तो इसलिए जैसे ही अज्ञातवास आ जाता है तो वो क्या करता है, दुर्योधन अपना जो गुप्तचर होते हैं सबको भेजने की कोशिश करता है कि जाओ ढूंढो अभी कहाँ पे है वो। तो ऐसे चले जाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुप्तचर वापस आ जाते हैं, बोलते हैं हमें तो मिला नहीं, कोई मिला नहीं। तो अपने मन में तो बोलता है नहीं मिला, फिर मन में खुश भी होता है, बोलता है यार शायद बोलो जंगल में कोई मार दिया होगा, शेर वगैरह खा गए होंगे, अभी तो मैं ही किंग बनूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे सोचता है। तो उन बिटवीन एक गुप्तचर क्या करता है, हरे कृष्णा, तो कृपया ध्यान दे यहाँ पे। तो एक गुप्तचर वापस आता है, बोलता है हमारा जो सेना नायक है वो कीचक है, वो वहीं पे डेथ हो गया उसका। तो बोलता है यार छोड़ो कीचक का, तो मुझे क्या करना, मुझे तो पांडुओं से मतलब है, वो अगर मर जाते हैं या तो जिंदा कोई देख लेता है तो मेरा तो बहुत मज़े हो जाएगा, क्योंकि अगला फिर 12 साल उनको मैं वनवास भेज दूँगा। तो इन मीनवाइल वो बोल तो देता है बट मन में बहुत सारे संकोच रहता है उसका, दुर्योधन का। तो फिर वो द्रोणाचार्य को पूछता है कि क्या सही में पांडव लोग होंगे या मर गए होंगे। तो द्रोणाचार्य बोले नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि वो लोग मर जाएं, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी बोलता है, क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि उनका तो दीर्घ आयु है, वो तो ज़्यादा दिन बचने वाले हैं, तो वो कहाँ मरेंगे। तो फिर उसका मन नहीं मानता है, तो फिर भीष्म जी को पूछता है कि भीष्म जी क्या वो लोग मर गए होंगे या जिंदा होंगे। तो भीष्म जी बोलते हैं कि वो तो इतना पावरफुल है, कैसे समझेंगे, जो भीमसेन जो कि थाउजेंड एलिफेंट का पावर एक भीमसेन के पास है, तो वो तो पंच पांडव है, तो वो कैसे पॉसिबल ही नहीं है। तो इन बिटवीन फिर वो सोचने लगता है यार कीचक मर गया बोल रहे हैं, और वो गुप्तचर बोल रहा था कि एक नारी के लिए ही ऐसे झगड़ा हुआ था। तो वो सोचता कि हाँ वही द्रौपदी होगा, तो मीन्स अभी भी है। तो वो पूछता फिर कहाँ से है ना, वो बोले कि वो विराट देश है, वो जो मत्स्य देश है, मत्स्य देश में ऐसे घटना हुआ है। तो वहाँ का राजा कौन थे उस टाइम पे, विराट थे। तो वो विराट तो वहाँ पे बोला कि ठीक है फिर वहाँ पे भेजो, वो पक्का वहीं पे ही सारे पांडु लोग हैं। तो फिर पांडुपुत्र सारे होंगे करके बोला। तो जैसे ही भेजता है, इन बिटवीन क्या करता है, और एक सुशर्मा करके राजा होता है जो कि वो विराट राजा का भी शत्रु है। तो बोलता है कि मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगा। तो दुर्योधन और खुश हो जाता है, बोलता चलो मेरा भी एक पार्टनर मिल गया कि लड़ाई करने के लिए। तो वो बोलता है कि सुशर्मा को बोलता है कि तुम एक राज्य की एक साइड से लड़ाई करो, मैं उसके दूसरे साइड से जाऊँगा।
तो जैसे ही इस साइड से जाता है तो जो उस टाइम पे क्या कि उस सब तो छद्म वेश में रहते हैं, क्योंकि उनको तो बताएंगे नहीं कि मैं पांडुपुत्र है हम सारे करके। तो जो नकुल और सहदेव है वो वहाँ पे जो घोड़ा होते हैं उनका देखभाल करते हैं, और जो भीमसेन है वो कुकिंग करता है, और जो अर्जुन है वो नर्तकी था, वो डांस टीचर रहता है। तो और युधिष्ठिर महाराज क्या करता है, वो राजा के साथ ही रहते हैं, और द्रौपदी जो रहता है वो दासी होकर रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे बोले कि फिर वो क्या करता है, जो सुषमा है वो आता है, वो घोड़ा वगैरह को चुरा के ले जाता है। तो फिर वो आके राजा को बोले कि ऐसे ऐसे चुरा लेता है, हमें भी उनके अगेंस्ट में लड़ाई करना चाहिए। तो वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, अरे महाराज रुकिए रुकिए, विराट जी को बोलते हैं कि वो जो आपका जो घोड़ा वो देखभाल करते हैं ना, उनको थोड़ा ट्राई करने दो। तो यार वो तो घोड़ा कराते हैं, वो क्या करेंगे? तो बोलता नहीं नहीं, वो भी थोड़ा बहुत कुछ फाइट सीखते हैं, क्योंकि उनको तो सीधा नहीं बोलते थे कि वो उनको पता है करके, जो कि नकुल सहदेव क्या है, जो तलवार में पारंगम रहते हैं। तो वो ऐसे लड़ाई करते हैं कि वहाँ पे उनको भगा देते हैं। दूसरी तरफ से देखेंगे तो क्या आता है, दुर्योधन जब आता है तो वहाँ पे क्या कहेगा, उनका बेटा जो रहता है उसी साइड से वो रहता है, उत्तर कुमार, जो विराट राजा का बेटा उत्तर कुमार है वो रहता है। बट वो क्या होता है, हमेशा राजा का पुत्र है तो वो ऐसा अयासी करता रहता है, मतलब हमेशा नारियों के संग में रहता है, हमेशा गैम्बलिंग ही करता रहता है राज दरबार में। तो जब सुनता है कि ऐसे लड़ाई का नारा है तो बस अपने को दिखाने के लिए, अरे मेरे को तो मेरे पास ये चलाने के लिए कोई रथ मेरा चलाने के लिए कोई है नहीं तो मैं तो दुर्योधन को ऐसे ही परास्त कर दूंगा। तो उस टाइम पे द्रौपदी साइड में रहते हैं। तो द्रौपदी उनकी जो रानियाँ रहते हैं, उत्तर कुमार की रानियाँ, तो उनको धीरे से थोड़ा फुसफास बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, थोड़ा चस्का लगा, मिर्ची लगा देते हैं। बोलते अरे जाके बोलो जो तुम्हारा जो नर्तकी है, जो डांस टीचर है, उसको रथ चलाना आता है तो वो लड़ाई करेगा, नहीं तो दुर्योधन अटैक कर सकता है और सबको प्रॉब्लम होगा। तो वो लोग फिर जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ आप ही कर सकते हो सब कुछ। अरे ओके 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 मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं, मैं लड़ाई करूँगा। तो फिर रथ निकालते हैं और अर्जुन जी वहाँ पे डांस टीचर जो है वो जाते हैं उसमें रथ चला के। तो रथ जो चला के जैसे जैसे फिर दुर्योधन के पास जाते हैं, मतलब सेना के उनके आसपास, तो फिर वहाँ पे फिर उत्तर कुमार के अंदर डर भर जाता है। बोलता है रुको रुको रुको, क्या हुआ? अगर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे युद्ध करना नहीं आता है। तो बोला युद्ध करना नहीं आता है तो फिर कैसे लड़ाई करोगे? तो बोला कि अभी क्या करें, अभी सभी थे इसलिए मैं बोल नहीं पाया। तो बोला कि ठीक है, तो फिर आपको रथ चलाना आता है? बोला कोशिश करता हूँ। बोला कोशिश नहीं, हाँ या ना में जवाब दो, आता है या नहीं आता है? बोला हाँ आता है। बोला ठीक है, फिर आप रथ चलाओ, मैं लड़ाई करूँगा। अरे तुम डांस टीचर हो के लड़ाई करोगे, तुम्हें आता है क्या? बोला हाँ मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है, मैं सीखा हूँ। तो फिर जैसे जाता है तो वो बोलता है कि एक पेड़ के पास लेके चलो और वहाँ पे भाई से मैं लड़ाई करूँगा। बोला पेड़ के पास क्यों? हाँ मैं भाई पे ही मेरा एरो रखा हूँ। तो वहाँ पे जैसे ही जाता है अपना वो गांडीव को लेते हैं और एरोस को अर्जुन जी वहाँ से लेते हैं। तो ऐसे वहाँ पे करते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि एक एरो मारते ही जो एक एरो को क्या बोलते हैं हिंदी में? बाण, तीर। ओके, एक तीर जैसे ही मारते हैं वो थाउजेंड में मल्टीपल हो जाते हैं। सॉरी मुझे माफ़ करना, क्योंकि ना हिंदी अच्छे से आता है ना इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश हो जाता है वो, ठीक है। कहीं पे हिंदी वर्ड आएगा, कहीं पे इंग्लिश वर्ड आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही मारते हैं तो पल भर में ही सारे कौरव वहीं से मरते नहीं हैं, बट वो जिंदा सब लौट जाते हैं वहाँ पे डर के। और उसी हिसाब से अगर दूसरा स्टोरी भी देखेंगे तो जब उसमें वनवास में रहते हैं सारे पांडुपुत्र, तो वहाँ पे उनको क्या बोलते हैं नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन अपना एक टेंट लगाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अयासी करने के लिए कि वो दिखाना चाहता है कि मैं राजा हूँ। तो वो जाता है, फिर साइड में वो लोग रहते हैं, एक उसके पास एक तालाब रहता है। तो तालाब में क्या करते हैं, गंधर्व लोग आके नहाते रहते हैं। उसके बीच में ये जाता है दुर्योधन जाता है और बोलता है कि मैं राजा हूँ यहाँ पे, आप लोग क्या करो, यहाँ से अभी निकल जाओ, मैं नहाऊंगा। तो बोलता है आप कौन हो? वो गंधर्व लोग बोलते हैं। फिर बोलता है कि पता नहीं, मैं दुर्योधन हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो क्या हुआ? ऐसा करके फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होता है। तो गंधर्व को लोगों के से एक पावर रहता है, वो इनविजिबल हो जाते हैं, मतलब क्या होता है इसको, मतलब अदृश्य हो जाते हैं। उनके पास वो पावर रहता है, तो अदृश्य होकर वहीं से वो बाण चलाते हैं।
तो फिर बाण चलाएंगे तो दुर्योधन को दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कैसे लड़ाई करेगा। फिर वो बंध जाता है, वो तो जैसे ही बंध जाता है तो दुर्योधन की जो पत्नी है भानुमति, वो जाके हेल्प मांगता है युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज को जैसे ही मांगने जाता है वहाँ पे तो भीमसेन वैसे ही गुस्से वाले रहते हैं, तो बोलता है अच्छा हुआ जो हम करने वाले थे वो गंधर्व लोग कर दिए, हम तो नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज का देखो कितना अच्छा सोच है। वो बोलते कि नहीं, जब कोई दूसरा आदमी लड़ाई करेगा तो हम 105 है, मतलब वो 100 और हम 5, 105 है। बट आपस में होंगे तो हम 5 है, वो 100 है। लेकिन अगर दूसरा कोई करता है तो हम एक दूसरे को मिल के करना चाहिए। तो फिर वहाँ पे वो अर्जुन जी को भेजते हैं। तो अर्जुन जी वहाँ पे क्या है, जो अदृश्य होते हैं उनका वो मंत्र पाठ करना उनको जानते थे, तो वो मंत्र पाठ करते हैं, तो जो अदृश्य रहते हैं उनको दिखाई देता है कि कहाँ पे गंधर्व लोग हैं, तो वो वहीं पे लड़ाई करते हैं, फिर वहीं से दुर्योधन को बचा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये था, मैं जो स्टोरी बता रहा था ये सब पहले से सुना हुआ है, धृतराष्ट्र को पता है ये स्टोरी। तो इसी चक्कर में, इस भय के चक्कर में वो पूछ रहा है कि मेरे बेटे और जो पांडु का पुत्र क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत डाउटफुल में। क्योंकि सिंपल चीज़ देखो, एक भीमसेन के पास इतना पावर है, अर्जुन इतना बड़ा तीरधारी है, उसको इतना पावर है, और उनके साथ स्वयं भगवान कृष्ण है, तो फिर तो डर रहेगा ही। तो बट मन में आसक्ति भी है कि हाँ मेरा बेटा जीत जाएगा तो मेरा राज्य हो जाएगा। तो इसी चक्कर में वो लेकिन इंक्वायरी कर रहा है कि मेरा क्या कर रहे हैं, और किससे इंक्वायरी कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, संजय से। अभी सिंपल देखो, मैं एक यहाँ पे हूँ और संजय, फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी संजय है, तो संजय को मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, एक ही रूम में। क्यों संजय को पूछ रहा है, क्योंकि संजय के पास एक बेनेडिक्शन था, संजय के पास वो क्या बोलते हैं पावर था कि वो देख सके, क्योंकि उनको व्यासदेव उनको दिए थे कि जो भी बैटल फील्ड में हो रहा है, वो युद्ध क्षेत्र में जो भी हो रहा है आप देख सकते हो। तो ये है हमारा सबसे पहला टेकआउट लेसन है भगवत गीता से, हमें किससे सीखना चाहिए, जिसको पता है, मतलब जो बोलते हैं सत्यता को देखा है, उनसे हमें सीखना चाहिए। इसलिए पहला लेसन है सीक द सीयर, ये इंग्लिश लाइन है बेसिकली। सीयर मतलब देखना, मतलब SEER, सीयर मतलब जो देखा हुआ है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो इसका नहीं खास करके हम गुरु परंपरा को इसीलिए फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा गुरु महाराज जो है वो ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो जो देखा हुआ है वो हमें बोल सकता है, वो जो देखा ही नहीं क्या बोल सकता है, वो देख ही नहीं, बोल नहीं सकता ना। इसीलिए सबसे हमें किसी से पढ़ना चाहिए। इसीलिए प्रभु जी क्या बोलते हैं, ऑलवेज, इवन प्रभुपाद बोलते हैं हमें किसी भी जो भगवत गीता सुनना चाहिए एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से ही सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि एरे गेरे जो आजकल बहुत सारे घूमते हैं उनसे सुनते हैं, और टेम्पररी बहुत सारे वो लोग क्या बोलते हैं उसको अपना भक्त बनाते हैं, फिर देखा गया 2-4 साल के बाद तो फिर किसी जेल में है या कुछ क्रिमिनल चक्कर में फंस गए। तो इसीलिए एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए। तो ये है सीक द सीयर, फर्स्ट लेसन है। तो अभी अगर सेकंड लेसन हम क्या सीखेंगे, अभी जैसे तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन तो हम सीख दे सर। सेकंड लेसन जो होता है वो बोलते हैं, हो सकता है किसी को समझ में आए ना है क्योंकि पता नहीं, दैट इज़ द टेम योर एम। बेसिकली एम मतलब तो सब जानते हैं, गोल क्या हम एम करते हैं कहीं पे भी। टेम करना, टेम मतलब बेसिकली होता है कि फाइन ट्यून करना। और मान लो जैसे कि स्पीकर चलता है, कैसे करते हैं, कभी कभी बहुत आवाज़ आता है तो प्रभु जी वहाँ से थोड़ा एडजस्ट करते हैं तो सुनाई देता है, या कभी बहुत लाउड आवाज़ है तो सुनाई देता है। तो वैसे हम एम तो सभी करते हैं, बट उसको टेम भी करना, मतलब हमें फाइन ट्यून करना है, फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर जगह यही बताया जाता है। क्योंकि हम फोकस नहीं करते, कहीं कहीं क्या होता है हम धीरे धीरे जैसे भक्ति मार्ग में आते हैं 1 साल 2 साल हो जाता है, या 2-4 साल हो जाता है, या कहीं दीक्षित हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे हम ग्रांटेड सब ले लेते हैं, सब सोचते हैं यार मुझे तो सब पता है। प्रभु जी मान लो एक स्टोरी बताए, फॉर एग्जाम्पल रामानंद राय, रामानंद स्टोरी हो सकता है यहाँ पे सबको पता हो, बट फिर भी हमें सुनना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी बता रहे थे ना, चैतन्य महाप्रभु क्या करते डेली सुनते थे, डेली कृष्ण कथा सुनते थे। क्यों सुनते थे, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनको पता है, फिर भी क्यों सुनते थे। तो यही आतुर हमारे अंदर रहना चाहिए, कोई भी भक्त हो चाहे उनको आए ना आए, क्योंकि हम जो भी ये व्यासासन में बैठ के बोलता है वो अपने लिए मतलब खुद की कुछ दिमाग लगा के नहीं बोलता है, जो शास्त्र में उसी को बोलता है। वो हो सकता है उसमें त्रुटियाँ हो, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं, बट जो हम मैसेज देते हैं वो परफेक्ट है।
खुद के अंदर त्रुटियाँ है, लेकिन हम जो देते हैं वो कपट है। इसलिए ये बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी देखे होंगे, बहुत देखा हूँ, सॉरी मुझे माफ़ करें, जो भी त्रुटियाँ हमें नज़र आते हैं हमें बताना चाहिए। क्योंकि मैं देखा हूँ कई लोग बातें करते रहते हैं, कई लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, इवन फ़ोन भी आया तो बेटर, इसीलिए प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि बेटर टू कीप योर मोबाइल साइलेंट, एटलीस्ट साइलेंट या ऑफ करना चाहिए। बट स्टिल वी आर नॉट डूइंग, कोई नहीं करता। मैं देखा हूँ फ़ोन बजता है, हेलो हाँ क्या हो रहा है, अरे इससे नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हालांकि अगर कोई अर्जेंट कॉल है, अगर देख पा रहे हो, अगर वाइब्रेशन में अर्जेंट कॉल है तो इट्स ओके, बट हम उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, कैजुअली नहीं लेना चाहिए कि हम ऐसा करें। तो ये चीज़ें, तो सेकंड लेसन है टेम में रेम। क्यों यहाँ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जी को जब भगवान बोलते हैं, अगर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक लीडरशिप सिखाते हैं भगवान यहाँ पे। क्योंकि भगवान यहाँ पे क्यों नहीं बोले थे फर्स्ट लेसन, अगर अभी सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे तो जो फर्स्ट चैप्टर में भगवान पूरा चैप्टर में क्यों नहीं बोले, क्योंकि अर्जुन जी को आज़ाद दिए थे कि तुम जो भी बोलना है बोलो। तो अर्जुन जी क्या बोलते हैं कि सेना के बीच में मेरा रथ को ले जाओ, मैं वहाँ देखना चाहता हूँ, तो वो लेके चले जाते हैं, वो सारथी बन के, जो कि हालांकि अर्जुन जी को पता है कि ये वो मेरा सखा है और बेकार। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाते हैं भगवान सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, फिर उसके बाद वो कन्फ्यूज़न बढ़ते जाता है। वो अपना क्वेश्चन के अंदर अपना क्वेश्चन, जैसे बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन को सोचते हैं हम, एक क्वेश्चन बोलते हैं, उसका अगर सोल्यूशन हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, 10 सोल्यूशन सोचते हैं उसके अंदर, उस सोल्यूशन के अंदर फिर अगेन क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो इतना क्वेश्चन होता है तो फिर हम द्वंद्व में फंस जाते हैं। तो फिर वहाँ पे अर्जुन जी क्या बोलते हैं, कार्पण्य देशो उपात स्वभाव पृच्छा में तम धर्मचित। तो वहाँ पे बोलता है कि मैं इतना भी कन्फ्यूजन हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, प्लीज़ भगवान इंस्ट्रक्ट करो। तब जाके भगवान बोलते हैं, क्योंकि अगर पहले बताएंगे, अगर किसी को जैसे बोलते हैं ना, सजेशन किसी को डायरेक्ट हमें नहीं देना चाहिए जब तक वो ना मांगे। अगर हम नहीं मांगे हम दे देंगे तो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसी को, क्योंकि वो उस मूड में नहीं है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेट भरपूर है और 56 भोग रखेंगे, तो वो 56 भोग को हम रिलीज नहीं कर पाएंगे। खा तो लेंगे थोड़ा बहुत, बट हम वो टेस्ट को नहीं मिलेगा। बट भूख हो रहा है, बहुत भूखा है, तो मान लो खिचड़ी भी रख दें, उसमें नमक भी नहीं मिला तो भी खा लेगा, बोलेगा यार बहुत अच्छा था। तो यही चीज़ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना करना चाहिए, टेम योर एम, मतलब हमारा फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। देन और उसके संदर्भ में अगर देखेंगे तो कैसे हमें तो यहाँ पे जो पूछने का मतलब ये था कि धृतराष्ट्र का थर्ड लेसन अभी चलेंगे हम। थर्ड लेसन का मतलब 1.1 से क्या क्या सीखते हैं। तो थर्ड लेसन बोलता है क्या कि धाम अप्रोचेस काम, मतलब धाम में कैसे काम मतलब क्या होता है, मटेरियल डिजायर। जो ये नॉट कोई सोचे ना कि ओनली लस्टी डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर मत सोचे। काम मतलब होता है हमारा मटेरियल डिजायर। हम कोई भी डिजायर जो करते हैं दैट कम्स अंडर काम, ठीक है, वो काम के अंडर में आता है। तो धाम में जब रहते हैं तो वो हमारा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्यों बताया गया, क्योंकि ये जो धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। तो धाम में रहने से सबसे अच्छा क्या होता है, भक्ति ही अच्छा हो पाता है। अगर हालांकि हम देखे होंगे इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ा अच्छा स्टोरी बताए थे कि जो हार गए थे पांडुपुत्र, जो युधिष्ठिर महाराज जो पसा खेल रहे थे उसमें हार गए थे, तो भीमसेन को बहुत गुस्सा आता था हमेशा। वो हमेशा युधिष्ठिर महाराज से लड़ाई करता था, मतलब आपकी वजह से हमें से परेशानी है, ऐसे है करके। तो एक बार क्या हुआ, एक नदी था, हमेशा ये चर्चा बार बार उठता, हमारे भी लाइफ में देखे होंगे कई सारे, इवन हस्बैंड वाइफ के अंदर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो एक महीने के बाद फिर वो दोबारा आ गया होगा, 2 महीने के बाद फिर दोबारा वो क्रिएट हो जाता है, वैसे चलता रहता है। तो वैसे भीमसेन ने एक बार फिर युधिष्ठिर महाराज से बोलते आपकी वजह से ये ऐसे हो रहा है। तो एक नदी था छोटा सा, नदी के उस साइड युधिष्ठिर महाराज थे और भीमसेन इस साइड थे। तो भीमसेन ऐसे बोल रहे थे, लड़ाई कर तर्क वितर्क चलता रहा। तो युधिष्ठिर महाराज कुछ इतना बोल नहीं थे, बोले कि आप इस साइड आ जाओ फिर हम प्यार से बात करेंगे। नहीं मैं क्यों इस साइड जाऊँगा, अरे आ तो जाओ, आके बात करेंगे, ऐसे बोले थे। तो जैसे ही आके आते आते ही भीमसेन का दिमाग चेंज हो गया, बोले यार ये तो मेरा बड़े भाई है, मैं उनसे साथ क्यों लड़ाई कर रहा हूँ। तो फिर उसके मन में वो हजम नहीं हुआ। तो फिर वो युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि ऐसा क्या हो गया जो कि मैं उस साइड बैठ कर तो आपसे लड़ाई कर रहा था, मैं जैसे ही इधर आएगा मेरा मन परिवर्तन हो गया। तो कि ऐसे क्यों। तो बोला कि उस साइड देखो, जो उस साइड जो आप थे वो गांव में क्या क्या वो चंडल का गांव था।
तो वो वहाँ के जो स्थल था वो भक्ति के लायक नहीं था, मतलब अच्छे लोगों के लिए नहीं था, इसलिए आपका मन भी वहाँ पे माया का अधीन हो गया था। और इस साइड जैसे ही आगे वो एक साधु की गांव थे वहाँ पे हमेशा, तो आपका मन परिवर्तन हो गया। अगर इसी हिसाब से अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम देखेंगे तो आप देखो इधर ही बैठे हैं हम सब, यहाँ पे बैठे हैं, तो कोई भी गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोचता है हर आदमी। बट अकेला रहेगा ना, वो कुछ ना कुछ गलत कार्य कर लेता है और वो एक्सेप्ट भी कर लेता है कि मैं गलत किया, बट किसी को बताता नहीं। क्यों? क्योंकि वो धाम का पावर ही उतना है। इवन देखो, हम जब मायापुर जाते हैं या वृंदावन जाते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं क्योंकि वहाँ मंगल आरती अटेंड करना है, 3:30 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, कुछ भी नींद नहीं आएगा, बिंदास उठ जाते हैं। बट यहाँ पे 4:30 बजे उठने में बहुत तकलीफ होता है, बट वहाँ पे जाए क्योंकि धाम का उतना पावर है, तो इसलिए बोलते हैं धाम अप्रोचेस काम। तो फर्स्ट लेसन क्या था? सीक द सियर, सेकंड लेसन था टेम योर एम, थर्ड लेसन था क्या? धाम अप्रोचेस काम। अभी लास्ट लेसन हम सुनेंगे। लास्ट लेसन क्या है? द ब्रिज टू आउटरीच। ब्रिज मतलब तोड़ना, ब्रिज टू आउटरीच मतलब तोड़ के कैसे आगे जाना। तो यहाँ इसीलिए बताते हैं कि यहाँ पे प्रभु जी बता रहे थे कि जो संजय है वो किसको बता रहा था? धृतराष्ट्र को बता रहा था। और क्या बता रहा था? कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। और धृतराष्ट्र कौन है? जो कि एक पाखंडी है, मतलब इतना लालची भरा है वो कि उसके लिए वो बता रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे थे उसमें संदर्भ में कि बोलते थे कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्या संजय का गलती है? क्या संजय ने गलत किया कि उसको बोल देने से? तो प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान तो मर्सीफुल है, पर उनके जो भक्त है उनसे ज़्यादा मर्सीफुल है। इसीलिए वो नहीं देखते हैं कि सामने वाला गलत है या सही है। बट हम तो इसीलिए हम जो भी भक्त लोग यहाँ पे रहते हैं, जो भी चर्चा करते हैं, हम एक दूसरे को उसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्कस करेंगे अगर तब भी जाके हम एक दूसरे को समझा पाएंगे और जो भी डाउट है वो हम क्लियर करें। क्योंकि जो भक्ति मार्ग है ना वो बहुत सिंपल है लेकिन डिफ़िकल्ट है। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल बट अप्लाई करना लाइफ में डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जो चीज़ हर चीज़ सिंपल होता है तो इजी नहीं होता है, वो डिफ़िकल्ट भी होता है। क्योंकि डिसिप्लिन मैनर में अगर नहीं रहेंगे और सभी एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यही 4 लेसन था छोटी छोटी जो सीखने की। सीक द सियर, टेम योर एम, धाम अप्रोचेस काम और ब्रिज टू आउटरीच। तो ये चारों चीज़ हम जो 1.1, तो इसलिए जो बोलते हैं ना, तो भगवद गीता जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, पर मेरी हिसाब से जो फर्स्ट चैप्टर है सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर ही है आप उसमें देखे होंगे ओनली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। सेकेंड चैप्टर से लेकर 18 चैप्टर तक सारे क्या सॉल्यूशंस है उसमें। तो समझो, सिंपल चीज़ बताओ, हमें अगर प्रॉब्लम ही पता नहीं है तो सॉल्यूशन से लेकर क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो और एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट एक श्लोका था, मैं उसको मिस कर गया, मैं उसको बताना नहीं चाहूँगा। क्योंकि जो हम बोलते हैं ना कि एक कई सारे लोग जो बोलते हैं कि मेरे को तो कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, और या मैं तो खुद बुक पढ़ के सब सीख लूँगा, मुझे ज़रूरत क्या है किसी को, मैं बुक पढ़ूँगा, मुझे बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है गीता, मैं समझ जाऊँगा। तो एक श्लोका के माध्यम से समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होता है। तो हो सकता है कोई सुना है तो मुझे पक्का बताना कौन कौन सुना है इस श्लोका को। केशवं पतितं दृष्ट्वा पांडव हर्ष निर्भरा रुदन्ति कौरव सर्वे हा हा केशव केशव। केशवं पतितं दृष्ट्वा मतलब कौन है? केशवम मतलब केशव क्या हुआ? पतितम मतलब गिर गए। दृष्ट्वा इसको देख के कौन हंस रहा है? पांडव हर्ष निर्भरा, पांडव बड़ा खुश हो गए, अरे देखो भगवान गिर गए, केशव गिर गए। और क्या हो रहा है? रुदंती कौरव सर्वे, रुदंती मतलब क्या? रो रहे हैं। कौन? कौरव सर्वे, सारे कौरव रो रहे हैं। हाँ हाँ केशव केशव, हे केशव गिर गए, कैसे गिर गए? वो रो रहे हैं। कौन कौन सुना है? कोई हैंड रेज करेंगे? कौन इस श्लोका को सुना है? समझ पाए मैं जो बोला इस चीज़ को? दो कृष्णा ने सुना, क्या सुना, कहाँ सुना? ओके, कोई बात। तो कहने का मतलब है, अगर असली में बताया जाए तो ऐसा कोई श्लोका है ही नहीं, ठीक है।
ऐसा कोई पांडव ने रोया नहीं या कौरव ने रोया नहीं या पांडव ने हंसा नहीं, उसका मीनिंग कुछ दूसरा है। तो वो भी मीनिंग हम पढ़ेंगे क्या है। केशव के मतलब होता है पानी के ऊपर वाला चीज़ जो सरफेस में जो तैरता है उसको के बोलते हैं। केशव मतलब जानते होंगे, आई थिंक बंगाली उड़िया लोग सब जानते होंगे। आई थिंक हिंदी में भी शव ही बोलते हैं, जो डेड बॉडी होता है क्या बोलते हैं, शव ही बोलते हैं ना। तो केशव, तो केशव समझना नहीं, केशव पतितम दृष्ट, तो केशव पानी के ऊपर जो तैर रहा था उसको देख के पांडव हर्ष निर्भर। पांडव, पा मीन्स होता है पानी, अंडव मीन्स जो पानी की अंडे से जो निकलता है, कौन निकलेगा, फिश है ना। तो जो पांडव हर्ष निर्भर, तो जो फिश है वो शव को देख के बड़ा खुश रहे क्योंकि उनको खाना मिल गया, समझे। रुदंती कौरव सर्वे, रुदंती मतलब क्या है, रुदंती, इसमें भी दो वर्ड है। रुदंती, रू मतलब होता है बेड, बेड चलना, और दंती मतलब क्या होता है, मतलब आवाज़ निकालते। तो बेड आवाज़ कौन का निकलता है, जैसे कुत्ता हो गया, उल्फ हो गया, ठीक है, या टोड हो गया। जैसे हमेशा क्या बोलते हैं, जो फ्रॉग होता है क्या होता है, कड़र कड़र करता है तो सांप आकर और खा लेता है उसको, तो वो गलत आवाज़ जो निकलता है। यहाँ पे वो बोला गया रुदंती कौरव सर्वे, ठीक है, सॉरी रुदंती गलत बोला, रुदंती मतलब तो रोना, कौरव मतलब क मीन्स होता है वो जो गलत आवाज़ निकला, राव मीन्स जो आवाज़ निकलता है, गलत आवाज़ निकलने वाले जो है वो क्या कर रहे हैं, सर्वे सभी अभी क्या कर रहे हैं, हाँ कैसव, वो अभी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, क्योंकि वो जो सब है अगर लैंड में होता, मतलब स्थल भाग में होता तो वो खा लेते, जो भी डॉग होता है या उल्फ होता है वो खा लेते हैं, लेकिन अभी वो पानी में है इसलिए वो रो रहे हैं। तो ये उसका डीपर मीनिंग था इस श्लोका का। तो अगर सोचो, अगर सही में अगर हम किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का नहीं लेंगे तो हम क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे कि यार पांडव तो रो रहे, पांडव हंस रहे हैं कैसव गिर गया और कौरव रो रहे हैं। तो ये मिस इंटरप्रेशन बहुत होता है, और आजकल ऐसे मायावादी जो सन्यासी होते हैं बहुत ऐसे करते हैं। इवन प्रभुपाद अपना जो भी गीता की हम पढ़ेंगे बहुत सारे श्लोकों में वो प्रभुपाद कोट करते हैं कि देखो मायावादी सन्यासी ऐसे पढ़ते हैं, फिर सही तात्पर्य क्या है प्रभुपाद वहाँ मेंशन करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए भगवत गीता क्या कि सभी हमेशा थोड़ा थोड़ा हमें डेली पढ़ना चाहिए। और 2 मिनट बस एक पढ़ेंगे, शंकराचार्य ने क्या लिखा था गीता के बारे में, उसके बाद हम बंद कर देंगे 2 मिनट। तो शंकराचार्य बोलते हैं, भगवत गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कनिक पीता, सकृत एव मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। मतलब भगवत गीता किंचित अधीता, मतलब भगवत गीता एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़े, एटलीस्ट 1 श्लोका हो 2 श्लोका हो, बट डेली प्रैक्टिस में हमें डालना चाहिए। गंगा जल लव कनिक पीता, मतलब गंगा जल जो है एक बूंद भर भी हो लेकिन हमें ग्रहण करना चाहिए। क्रियते तस्य सॉरी सकृत एवं मुरारी समर्चा, अगर ऐसे करके अगर हम भगवान का चर्चा करेंगे तो क्या होगा, क्रियते तस्य, ऐसा करके यमेन ना चर्चा, यम मतलब यम महाराज जो है वो हमारे बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जैसे एक वैष्णव बन जाएगा तो क्या होता है, विष्णु दूत आते हैं, तो यम का वहाँ पे कोई बास नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें भगवत गीता डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। और सबसे पहला श्लोक आज ही था 1.1, तो आगे श्लोक में कुछ प्रभु जी जो भी लेक्चर देंगे उनके बारे में वो लोग बताएंगे। तो यही टेकआउट लेसन था जो मैं सुना था, उसको कोशिश किया दोहराने के लिए। अगर कुछ गलतियां हो तो माफ़ करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो गलतियां है कि काइंडली मुझे टिप्पणी करें सो दैट कि मैं खुद को सुधार सकूं, क्योंकि कई बार क्या होता है गलतियां हमारा होता है, और वो गलतियां को कोई प्रभु जी सोचते हैं यार मैं बोलूँगा तो उनको क्या कुछ लगेगा, और वो बोलते नहीं हैं। और मान लो मैं कुछ गलती किया तो वो गलती मेरे अंदर ही रह जाता है, वो सुधार नहीं होता है। तो मैं कृपया सभी माता जी प्रभु जी को बहुत आभारी होकर बोलता हूँ कि प्लीज़ कुछ गलतियाँ हो तो बोले, सो दैट हम, क्योंकि ये हमारा एक संघ है, इसलिए प्रभुपाद पहले ही बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ। अगर हम एक दूसरे को साथ में लेके चलेंगे तभी हम बोलते हैं ना, प्रभुपाद क्या बोलेंगे, ऐसा एक दिन आएगा जो कि ऑल द वर्ल्ड विल कम इन ए रूफ, मतलब एक छत के नीचे प्रभुपाद चाहते हैं देखने के लिए। तो सोचो हम अभी इस्कॉन के कितने डिवोटीज होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुश्किल से 2-3 करोड़ 5-10 करोड़ होंगे, 650 करोड़ है होल वर्ल्ड में। तो कितना मतलब कितना हम लोग कोशिश करेंगे
तब जाके होगा। हाँ, हालांकि ये मत सोचिए कि हम अकेला की कोशिश से हो जाएगा, सभी करेंगे प्रयास, बोलते हैं ना टीम वर्क। अगर अकेला नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है अभी जैसे कि यहाँ पे अभी एक संघ चल रहा है, कैसे चल रहा है, सभी अलग अलग वे में कर रहा है। कोई कीर्तन में, जैसे प्रभु जी कीर्तन में माहिर है तो वो कीर्तन अच्छा करते हैं, कोई सेवा करता है, कोई कुकिंग करता है, कोई लेक्चर में माहिर है, और प्रभु जी साउंड बॉक्स का इंचार्ज है। तो सभी अलग अलग डिपार्टमेंट है, बट सभी मिलेंगे तभी हो पाएगा। तो बस यही है, एक टेकआउट लेसन था। हरे कृष्ण। कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ करें। हरे कृष्ण।